नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। पता है आपको, मात्र धर्म से, अध्यात्म से, मंत्र जाप से, साधनाओं से सब काम नहीं होता। इसीलिए जैन बंधुओं और अन्य अच्छाइयों में विश्वास करने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि वे मिलजुल करके अनुमंडल का सामना करें। पालितना के, गिरनार के या अन्य स्थानों के समाज कंटकों को भी दूर करने का प्रयत्न करें। मिलजुल करके जैन धर्म पर, समाज पर आने वाली विपत्तियों का सामना करें। एक एक चीज का माकूल जवाब दें, ना हारें। आइंबिल की जगह पर है, मंत्र जाप अपनी जगह पर है, ध्यान साधनाएं, भगवान की भक्ति अपनी जगह पर है। जय आदिनाथ, जय नेमिनाथ, जय गिरनार और जय शत्रुंजय अपनी जगह पर है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन दुश्मनों को, शत्रुओं को, सामाजिक कंटकों को, जैन धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए अन्य रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे। मत भूलो, कभी मोहम्मद गजनी भारत आया था, लुटेरा बन करके आया था, आतिताई होकर के आया था, आक्रमण करने के लिए आया था। एक दफा नहीं 17 बार आया था। और आपको कह दूं, उसने सोमनाथ को लूटा था, जो हिंदू धर्म के गौरव का महान तीर्थ था, जो हिंदू संस्कृति का महान प्रतीक था, जो उस जमाने में, मोहम्मद गजनी के जमाने में बहुत बड़ी मात्रा में धन धान्य से संपन्न था सोमनाथ। उस सोमनाथ पर आक्रमण करने और उसे लूटने के लिए मोहम्मद गजनी आया था। वो एक बार आया, उसने लूटा, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, 10 बार आया, 17 बार कुल उसने लूट चलाई। हर बार उसने बहुत बड़ी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात लूटे। सोमनाथ को पूरी तरह से खोखला कर दिया, खाली कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसमें भी वो चुप नहीं रहा, उसने मूर्तियों को तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा, पूरे सोमनाथ को खंडर में तब्दील कर दिया। सोमनाथ सशक्त तीर्थ था, हिंदू धर्म का, हिंदू परंपरा का। इसके पास करीब 1200 पुरोहित थे, पुजारी थे, जो रात दिन पूजा अर्चना करते थे, मंत्र जाप करते थे, अभिषेक करते थे। वे भगवान में विश्वास करते थे, ईश्वर में मानते थे। वे मानते थे कि महादेव हमारी रक्षा करेंगे। हर हर महादेव वे बोलते रहते थे और रोज वे पूजा का क्रम आगे बढ़ाते थे। वे लोगों को कहते थे घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई मोहम्मद गजनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने गजनी आ जाएं, सोमनाथ महादेव सबका रक्षण करेंगे, भगवान सबकी रक्षा करेंगे, ईश्वर सबकी हिफाजत करेंगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उन्होंने हथियारों का इंतजाम नहीं किया, वे निहत्ते रहे। उन्होंने सामना करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने लोगों को भी इसी प्रकार कह दिया, तुम चुपचाप बैठ जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में शक्ति है, मंत्र जाप में शक्ति है, जलाभिषेक में शक्ति है, ईश्वर सब कुछ करेंगे, भगवान हमें शक्ति देंगे। हम भगवान की इतनी जोरदार भक्ति रात दिन कर रहे हैं, तो हमारे भी संकट के समय में भगवान हमारा साथ देंगे, हमारा रक्षण करेंगे। वे हमारे सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। लेकिन जब मोहम्मद गजनी आया तो उसने जोरदार तलवारें चलाई, गिन गिन करके एक एक पुरोहित का गला काटा, एक एक ब्राह्मण को, एक एक पुजारी को खत्म किया, 1200 का कत्लेआम किया, लोही लुहान कर दिया पूरे सोमनाथ को। एक दफा नहीं 17 बार वो आया। उन पुरोहितों को, उन पुजारियों को बचाने के लिए राजपूत आए थे। राजपूतों ने कहा, हम तुम्हारी रक्षा कर लेते हैं, मोहम्मद गजनी आ रहा है, हम उसका सामना करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, उसे भूख पिला देंगे, उसे सुला देंगे। तो इन पुरोहितों ने, इन पुजारियों ने उन राजपूतों से कहा, नहीं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में शक्ति है, आराधना में ताकत है, ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, महादेव हमारे सबसे बड़े सुरक्षा कवच हैं। इतिहास साक्षी है कि तिरुपति से भी ज्यादा शक्तिशाली, धनवान था सोमनाथ, और ये केरला के पद्मनाभन मंदिर से भी ज्यादा धनवान और शक्तिशाली था सोमनाथ। बद्री, केदार और पंढरपुर से भी ज्यादा शक्तिशाली था सोमनाथ। इतना पैसा था, इतना धन था, लेकिन हम आराधना के भरोसे, जाप के भरोसे, ध्यान के भरोसे बैठे रहे। सामना करने की योजना नहीं बनाई, साम दाम दंड भेद की नीति अख्तियार नहीं की। और उन कमबख्तों ने एक बार नहीं 17 बार लड़ाइयां लड़ी, 17 बार हमें मारा, 17 बार लूटा, हमें खोखला कर दिया, सब कुछ समाप्त किया। इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और बंधुओं, जैन समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर धर्म से, अध्यात्म से, मंत्र जाप से और आइंबिल से ही सब अच्छा हो जाता, तो फिर वस्तुपाल तेजपाल को सेनापति और महामंत्री होने की आवश्यकता नहीं थी, फिर विमल शाह को महामंत्री होने की आवश्यकता नहीं थी,
फिर कुमारपाल सम्राट को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं थी। फिर कालकसुरी जी महाराज साहब को भी साधु होते हुए भी तलवार उठाकर या फिर अनार्य देश के राजा को हाथ में लेकर गर्दबिल को मरवाने या मारने की आवश्यकता नहीं थी। अगर अहिंसा से ही या समता से ही अथवा फिर आइंबिल से और मंत्र जाप से ही काम पूरा हो सकता था तो फिर पेथड़ महामंत्री को महामंत्री बनने की आवश्यकता नहीं थी। फिर तो बाहर को, अंबर को या फिर उदयन महामंत्री को भी घर बैठ जाना था, सामयिक प्रतिक्रमण कर लेने थे। पता है, समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अच्छाइयों को जिलाने के लिए और सच्चाइयों को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों ने संघर्ष किए। तो जैन समाज के हर व्यक्ति को भी संकल्पित होना है, मजबूत बनना है। अनूप मंडल का हो, पालिताना के दुश्मनों का हो, गिरनार के दुश्मनों का हो, केसरिया जी के दुश्मनों का हो या अन्य कोई भी समाज संकटों का हो, सबका मिलजुल करके सामना करना है, कंधे से कंधा मिलाना है, बिंदास रहना है, नहीं घबराना है। सत्य की जीत होगी, आप न डरें। मैं तो अंत तक संघर्ष कर लूंगा, या तो मैं शत्रुओं को परास्त कर लूंगा या फिर मर जाऊंगा। मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन ये सोचिए आपके आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, भगवान महावीर के गौरवशाली धर्म और समाज का क्या होगा। अगर हम यूं हार जाएंगे, सच्चे अच्छे होते हुए भी अगर हथियार डाल देंगे या सामना नहीं करेंगे तो फिर शान शौकत से जिएंगे कैसे। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, दान देने के पहले सोचो। अनूप मंडलियों को हरगिज सहयोग मत दो। ऐसे किसी भी अनूप मंडलीय को अपने यहां पर नौकरी मत रखो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो। एक भी अनूप मंडलिया हमारे यहां पर नौकरी ना करें। वो हमारे अनाज से, हमारे दाने पानी से न पले, वो हमारा नमक खा करके हमारा बुरा करें, ये हरगिज मंजूर ना हो। और साथ में जो भी अच्छे लोग हैं उनके साथ में मिलजुल करके अनूप मंडल का सामना करें। सच्चाई की जीत होगी, धर्म की जीत होगी। भगवान महावीर का शासन अजर अमर है, कोई इसका बाल बांका नहीं कर सकता। हम किसी भी हालत में जिन शासन मुर्दाबाद के नारे सुन नहीं सकते। मैं तो ये सोचता हूं, जो जिन शासन मुर्दाबाद के नारे सुनते हैं वो जैन नहीं, मुर्दे हैं। जिंदा रहने का और जैन धर्म का नाम लेने का उन्हें अधिकार नहीं। क्यों सुने हम जिन शासन मुर्दाबाद के नारे? हम किसी के मुर्दाबाद के नारे लगाते नहीं। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को मुर्दाबाद कहते नहीं। तो फिर अनूप मंडल को जिन शासन मुर्दाबाद कहने की आवश्यकता क्या है? इसे हम क्यों सुने? इसे बर्दाश्त क्यों करें? इसका बदला लिया जाना चाहिए। हर हालत में इसके लिए चुप नहीं बैठा जा सकता। जरूर हम हिंसा का मार्ग अख्तियार नहीं करें, लेकिन अहिंसा के रास्ते से इन समाज कंटकों को दूर करने के कई सारे तरीके इजाज किए जा सकते हैं और सबको भू पिलाया जा सकता है। तो सभी लोग तैयार बनिए, मजबूत रहिए, आगे बढ़िए, बिंदास रहिए, गलत काम मत कीजिए, लेकिन अनूप मंडल से बिल्कुल मत घबराइए, उनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। उन लोगों को निकालिए, उन्हें दूर कीजिए। हर धर्मशाला, भोजनशाला, तीर्थ स्थान से वे सभी लोग जो जैन धर्म के समर्थक न हो उन्हें हटाया जाना चाहिए। वे तीर्थ बंद करने पड़े, धर्मशाला को ताले लगाने पड़े, भोजनशाला को ताले लगाने पड़े, ये मंजूर। लेकिन एक भी जैन धर्म विरोधी आदमी हमारा नमक नहीं खा सकता। एक भी जैन धर्म विरोधी आदमी हमारे यहां का दाना पानी नहीं ले सकता। जो जैन धर्म का खाएगा वो जैन धर्म के हित की बात करेगा, और जो जैन धर्म के विरोध की बात करेगा वो हर हालत में जैन समाज में, जैन धर्म में नौकरी नहीं पा सकेगा। ऐसे को न दान दो, न ऐसा का सहयोग करो, न ऐसे को कोई किट दो, न किसी प्रकार का समर्थन दो, न ऐसे लोगों को नौकरी रखो। मैं सोचता हूं आप सभी लोग मेरी बातों को तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, सच्चाई अच्छाई का साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे और जिन शासन देव की जय जयकार करेंगे। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। आज इतना ही। ओम शांति।